हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। जैसा कि हम सीडीपी में अभिवृद्धि और विकास पढ़ रहे थे और हमने इसका सिद्धांत भी पढ़ लिया है और फिर इसके हमने पक्ष भी पढ़े हैं और पिछले वीडियो में हमने इसके अवस्था भी पढ़ी। अवस्था में एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए कि प्रसव पूर्व अवस्था है गर्भधान से जन्म तक। ठीक है, इसको यह भ्रूण जब बनता है, पहला भ्रूण जब बनता है या पहला कोशिका जब बनता है वहाँ से गर्भधान जन्म तक। ठीक है, और फिर शैशवावस्था होता है जन्म से 5 वर्ष तक। मैंने गलती में जल्दबाजी में लिख गया क्योंकि ये जो समानता यूज़ करते हैं वो मैं ले रहा हूँ, किसी के द्वारा दिया गया नहीं है। ठीक है, फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और फिर पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष। मतलब बाल्यावस्था की पहली कड़ी क्या है, तो 6 से 12 वर्ष में 6 साल है तो 6 साल को डिवाइड कर दो 3-3 साल में। तो पहला 3 साल 6 से 9 साल पूर्व बाल्यावस्था और फिर उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था ये है 18 से 60 वर्ष। फिर वृद्धावस्था आते 60 वर्ष से प्लस ऊपर। हमने पढ़ लिया था हरलॉग ये हैं फीमेल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने बताया था नवजात शिशु का इन्होंने बताया था जन्म से 14 दिन, जो जन्म से 14 दिन तक बालक को नवजात शिशु बोलते हैं, या 2 हफ्ते को जन्म के बाद तक, 2 हफ्ते तक ही बालक को नवजात शिशु बोलते हैं। ठीक है, गर्भावस्था हमने पढ़ाया था आपके, और फिर ये हमने पक्ष पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डीप में पढ़ेंगे, शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था पढ़ते हैं। इस अवस्था को बहुत से नाम हैं। पहली बात ये जान लें, जन्म से 5 वर्ष के आयु तक, 5 वर्ष के अंत तक। ठीक है, या कहीं कहीं 6 वर्ष दिया होता है, तो 5 वर्ष के अंत तक या 6 वर्ष के आरंभ तक। 6 वर्ष से दूसरा शुरू हो जाता क्या, बाल्यावस्था। ठीक है, कहीं कहीं 6 वर्ष दिया है, जन्म से 6 वर्ष या, ठीक है, जन्म से 6 वर्ष या तो जन्म से 5 वर्ष। ठीक है, अब उपनाम क्या है, सबसे फेमस इसका उपनाम है, सभी पेपरों में पूछा गया है यहाँ तक कि सीटेड और यूपीटेड स्टेट टेट में बहुत बार, खिलौनों की आयु। खिलौना कौन खेलता है, छोटा बच्चा खेलता है। ठीक है, वो खेलते हैं। तो छोटे बच्चे कितने हैं, जो जन्म से और 5-6 साल तक बच्चे खिलौने खेलते हैं। उसके बाद भी खेलते हैं, लेकिन वो खिलौने का अपग्रेड मॉडल होता है। धीरे धीरे कम खेलते हैं बच्चे, ग्रुप में ज़्यादा डिवाइड होने लगते हैं, गुटबाजी करने लगते हैं, दोस्तों के साथ खेलना प्रेफर करते हैं। लेकिन जन्म से और 6 वर्ष तक बच्चा अकेले ज़्यादातर खिलौने से, और ख़ासकर जन्म से 4 वर्ष तक बच्चा अकेले खिलौने से ज़्यादा खेलना कोशिश करता है। बहुत से खिलौनों से वो खेलने की कोशिश करता है। रीज़न क्या है कि वो खिलौनों को सजीव समझता है। ठीक है, वो सजीव निर्जीव का पहचान नहीं कर पाता, इसीलिए वो खिलौनों के साथ बिजी रहता है, डिफरेंट खिलौनों के साथ। ठीक है, अगला इसका नाम क्या है, अनुकरण, मतलब करके सीखना, द्वारा सीखने का अवस्था है। ये करके सीखती है। जैसे आप किसी चीज़ को, गिलास को उठाना, चम्मच को पकड़ना, तो बच्चा क्या करता है, चम्मच को पकड़ना, चलना, ठीक है, बोलना, कुछ भी आप काम कर रहे हो तो बच्चा आपका नकल करके, नकल की अवस्था इसको बोलते हैं। अनुकरण मतलब कॉपी मतलब नकल। ठीक है, नकल की अवस्था इसको बोलते हैं, कॉपी करने वाले। फिर अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं, जीवन का महत्वपूर्ण काल है। ये जो जीवन का है वो महत्वपूर्ण काल है, कौन, शैशवावस्था। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा नंबर, भावी जीवन की आधारशिला, जो आगे भविष्य है आपके, उसकी आधारशिला है। क्या आधारशिला है, शैशवावस्था, उसकी पहली नींव भी कह सकते हैं। ठीक है, जीवन की क्या है, नींव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन, कोई तार्किक क्षमता होती नहीं बच्चों के शैशवावस्था में, तो अतार्किक, बिना तार्क के चिंतन की अवस्था होती है। ठीक है, बच्चा चिंतन तब भी करता है लेकिन अतार्किक। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, संस्कारों की अवस्था नंबर 6, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। इसमें हम बच्चों को संस्कार के निर्माण सिखाते हैं कि अपने बड़ों से कैसा बात करना है, ये पानी को ऐसे पीना है, ठीक है, इस तरह पकड़ना है गिलास को, ऐसे हाथ से खाना चाहिए, दाहिने हाथ से खाना चाहिए, बाएं, मतलब अपने हिसाब से, आप अपने कल्चर के हिसाब से संस्कार सिखाते हैं। तो ये क्या है, संस्कार के निर्माण की अवस्था। कहते हैं इसी में संस्कार बच्चों को जितना निर्माण कर पाएंगे वो आगे भावी जीवन में उनके, ये देखिए, भावी जीवन में उनकी आधारशिला निर्माण होगी। ठीक है, फिर आगे आ गया सीखने के आदर्श काल है। मैंने आपको बताया अनुकरण,
कॉपी करना, नकल करने की ये अवस्था है। और सीखने की आदर्श अवस्था सबसे अच्छी अवस्था है, बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा सीखता है। अभी आपको मिलेगा कि जितना बच्चा बाल्यावस्था किशोरावस्था को मिलाकर अकेले ही शैशवावस्था में उतना सीख लेता है, उसकी क्षमता होती है। ठीक है, तो सीखने की आदर्श अवस्था क्या है? शैशवावस्था। ठीक है, इसमें सीखने की आदर्श अवस्था बहुत अच्छी अवस्था, जो भी आप सिखाएंगे बच्चा बिना, क्योंकि उसके अंदर कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। जैसे आपने बता दिया पानी ग्लास को हाथ से पकड़ो और फिर पियो, बोतल को खाना दाहिने हाथ से खाना, तो बच्चे के माइंड में कुछ पहले नहीं था कि बाएं से खाना दाहिने से खाया जाता है, उसका फ्रेश माइंड है, वो दाहिने से खाने की आदत बन जाएगी। जैसे हम कभी कभी बच्चा लेफ्टी होता रहता है तो हम धीरे धीरे खिलाते रहते हैं, तो शैशवावस्था में जो कार्य कराएंगे बच्चे की आदत पड़ जाती है। जैसे कभी कभी लेफ्टी रहता है, राइट हैंड का यूज़ कम करता है, तो हम सब क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, राइट हैंड का यूज़ करने को कहते हैं। क्यों? किस अवस्था में? शैशवावस्था में। और शैशवावस्था अगर वो यूज़ करने लगा तो फिर उसका राइट हैंड हो जाएगा। ठीक, आदत पड़ जाएगी। इसीलिए सीखने की अवस्था, इसमें जो भी सिखाओगे सब सीख लेगा बच्चा। ठीक है, खतरनाक अवस्था है, ये अवस्था सबसे खतरनाक, मतलब खतरनाक अवस्था भी कही जाती है इस अवस्था को। ठीक है, अगला पॉइंट 9, प्रिय लगने वाली अवस्था। हर चीज़ आपको प्रिय लगेगी। बता तो रहा हूँ कि जैसे आपको खिलौने, वो आपको सजीव लगेंगे, कोई भी निर्जीव और सजीव में कोई भेद नहीं, सब आपको जीवित लगेंगे, सजीव लगेंगे। इसलिए बच्चा उन खिलौनों के साथ खेलता रहता है। और बाल्यावस्था में खिलौने के साथ क्यों खेलता है, उसको निर्जीव पता चल जाता है, वो गेम के माध्यम से खेलता है, मनोरंजन के लिए खेलता है। यहाँ क्या है, वो सजीव की सोच के खेलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोली की पूर्व की अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोली की पूर्व की अवस्था, तो टोली क्या है, मतलब ग्रुप की पूर्व मतलब पहले की अवस्था, तो ग्रुप की अवस्था क्या हो जाएगी, बाल्यावस्था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। ठीक है, बाल्यावस्था ये होगी, लेकिन कौन सा, टोली वाली। लेकिन टोली की पूर्व की अवस्था क्या है, टोली की पहली, मतलब जो ग्रुप में घूमते हैं लड़के या खेलते हैं, उसकी पहले की अवस्था क्या है, शैशवावस्था। ये इस तरह कहा जा सकता है। ठीक है, और ग्रुपिंग, जो ग्रुप में खेलना या लड़की लड़कियों के साथ कॉमन खेलना, वो क्या है, बाल्यावस्था का फीचर्स है, मतलब विशेषताएँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां पॉइंट, एक नाजुक अवस्था है, यह बहुत नाजुक अवस्था है। आप बच्चे को जिस तरह ढालना चाहेंगे उसी हिसाब से ढल जाएगा। अगर आप गलत संगत में रख दें तो बच्चा गलत, अगर इस उम्र में बच्चे को चोरी करना सिखाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से सीख लेगा, आगे वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा। या कोई भी काम सिखाएंगे, क्योंकि उसके माइंड में बिल्कुल फ्रेश है, कोई भी चीज़ नहीं है जो भरोगे पहली बार। इसलिए कहते हैं ना, एक कॉपी पे एक बार पेंसिल से लिख दीजिए, तो पहली बार लिखेंगे कितना सुंदर, फिर उसको रफ करके मिटा के, जैसे मैं अभी मिटा रहा हूँ, फिर लिखिए। ये तो डिजिटल है तो हो गया, लेकिन उसमें क्या है कि पीछे पीछे बैकग्राउंड लाइन पड़ जाती है, कितना भी आप रफ करो। तो जो पहली बार लिखना होता है वो नाली सादा कागज़ क्या होता है, शैशवावस्था। शैशवावस्था में कुछ भी आप उसके माइंड में बताओगे, सीखोगे तो तुरंत सीख लेगा। उसके बाद आप रफ करवा के बार बार उसको सिखाओगे तो भूलने की और कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, इसको नर्सरी स्कूल आयु कहते हैं। नर्सरी स्कूल प्रारंभिक स्कूल के पूर्व, या पूर्व विद्यालय। विद्यालय क्या है, विद्यालय जाने से पहले। विद्यालय किस में जाता है बच्चा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था विद्यालय अवस्था कहलाता है। तो यहाँ पूर्व लग गया, अब याद रखिएगा, कोई भी विद्यालय अवस्था के फीचर के पहले पूर्व लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, शैशवावस्था की बात हो रही है। तो विद्यालय अवस्था क्या कहते हैं, अगर यहाँ शैशव ये पूर्व ना होता, ये मान लीजिए ना हो, तो विद्यालय अवस्था क्या है, बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में बच्चा विद्यालय जाता है। ठीक है, टोली ग्रुप क्या है, ग्रुप मेरा ना बाल्यावस्था, लेकिन टोली पूर्व है, यहाँ पे पूर्व है तो ये क्या हो जाएगी, शैशवावस्था। और यहाँ पूर्व बाल्यावस्था भी क्या हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था भी क्या हो जाएगा आपका, शैशवावस्था। हार्लॉक महोदय ने कहा था, महोदय क्या इस फीमेल हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इनके नाम में। ठीक है, इन्होंने कहा था शैशवावस्था एक खतरनाक काल और अपील काल है। ये याद रखिए, इसलिए इनका देखिए यहाँ हमने पढ़ा है खतरनाक, इनका नाम पढ़ लिया है खतरनाक, ये अभी आपको मैंने बताया था। ठीक, खतरनाक अवस्था है, किसने कहा था, ये हार्लॉक ने कहा था। ठीक है, हार्लॉक मैम ने कहा था, हार्लॉक मैम ने कहा था कि ये खतरनाक अवस्था, और ये सीधे सीधे स्टेट यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अपील की अवस्था आने की बारी है, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम उनके स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो सामान्यकरण में यूज़ होने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए हार्लॉक जी का स्टेटमेंट ये नहीं आएगा, हो सकता आ भी जाए, इसीलिए हम उतने ही स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो सामान्यकरण में विशेषताएं में लिया जाता है। जैसे खतरनाक अवस्था कहा जाता है किसको, शैशवावस्था को। इन्होंने उसके साथ साथ अपील की अवस्था, आप पहले कहीं अपील कर सकते हो, कोई चीज़ को अपने बात के लिए अपील नहीं करते हैं कि अपील मैंने कर दी उनसे, अपील की है कि आप सुनेंगे मेरी बात को,
तो एकाग्रता मतलब एक पहले सुन ध्यान देने की अवस्था है। ये क्या है? ध्यान देने की अवस्था है। किसको? शैशव अवस्था। किसने कहा था? हार्लॉक ने कहा था। ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था? 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन बनाता है। भावी जीवन मतलब जो भविष्य बनाता है वो 4 से 5 वर्ष में बच्चे में दिखने लगता है। ठीक है। बच्चा किस क्षेत्र के अंदर रुझान ज़्यादा दे रहा है वो आपको 4 से 5 वर्ष के बच्चे में दिखने लगेगा। वो आपके भावी जीवन की नींव बनाता है। इसीलिए नींव वाला मैंने आपको विशेषता पढ़ाई है। ठीक है। आधारशिला बनती है। किसकी आधारशिला बनती है? जीवन की आधारशिला बनती है। किसमें? शैशव अवस्था में। ठीक है। किसने कहा था? ये सिगमंड फ्रायड ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। वेलेंटाइन, ये टाइन ना है। ठीक है। तो शैशव अवस्था सीखने का आदर्श अवस्था है, आदर्श काल है, अवस्था है। देखिए ये भी विशेषता हमने पढ़ी, तो ये विशेषता ऐसे नहीं होगी अपने मन से आ गई थी, ये किसी ने कहा था। कहा बहुत लोगों ने कहा, लेकिन जो हम सामान्यीकरण विशेषता पढ़ने लगते हैं, जो सामान्यीकरण यूज़ होने लगता है वही हम कहते हैं, उसी को हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट में। ठीक है। तो सीखने की आदर्श काल है क्या? शैशव अवस्था। आप कुछ भी सिखाओ, फ्रेश माइंड होता है, गोरा कागज़ की तरह होता है, याद रखिए। उसमें पहली बार पेन चलाओगे तो कितना साफ़ होता है, उसके बाद रफ़ करके अगर पेन चलाओगे तो हल्का गंदा लगता है। पीछे बैकग्राउंड में पेंसिल लगी होती है, पेन चला हुआ मिलता है, पेंसिल की ही बात होगी। ठीक है। मिलता है। आगे बढ़ते हैं। गुड एन एफ ने कहा था, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उतना उसका मतलब उसका आधा विकास 3 वर्ष में हो जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है, जो व्यक्ति एक पूर्ण मानसिक विकास का अगर 100% है तो बच्चा 3 साल की उम्र में ही उसका 50% मानसिक विकास हो जाता है। 3 साल के बच्चे की उम्र में ही सोच लीजिए 50%। अगर बच्चा मान लीजिए 3 साल में हुआ उसका 50%, उसके बाद जो 50% बचा होता है वो बच्चा 18 साल की उम्र तक गेन करता है, मात्र ये 50%। लेकिन 3 वर्ष में ही 50% गेन हो गया। तो मानसिक विकास दर किसमें सबसे ज़्यादा तेज़ है? शैशव अवस्था में। ठीक है। यही अब ऐसे ही पूछा जाता है कि इसे किस में सबसे ज़्यादा तेज़ है। आपको बाल्यावस्था दे दिया जाएगा, शैशवावस्था, किशोरावस्था। आप किशोरावस्था करके चले आओगे क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, और जो कि 3 ही वर्ष के बच्चे में 50% कवर हो जा रहा है। तो 3 वर्ष में 50% हुआ, बाकी का 18 वर्ष से पहले, 18 वर्ष में 3 घटा दें, 15 वर्ष में 50% कंप्लीट हुआ है। तो इसका मतलब तेज किस में, दर किस में ज़्यादा है? शैशवावस्था में। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की विशेषता, अब विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तक क्या है, उपनाम पढ़ रहे थे। उपनाम के साथ अब ये जिन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए थे, तो इन्होंने स्टेटमेंट में देखिए अपील की काल कहा है, ये हम उपनाम रख दिए हैं। खतरनाक काल का, ये उपनाम मतलब किसी ने कहा है, बस उनका हम उठा के उसका उपनाम है, उसके नाम से जानते हैं। सीखने के आदर्श काल, इनको भी जानते हैं। ठीक है। आगे अब विशेषता पढ़ते हैं, इनकी विशेषता क्या है। या भावी जीवन की प्रभावित करता है, भावी जीवन की प्रभावित करता है या आधारशिला है। ठीक है। आधारशिला है या प्रभावित करता है। प्रभावित करेगा तभी तो भावी जीवन मतलब भविष्य को आपको ये प्रभावित करेगा। आप जैसे भी रखना चाहोगे बच्चे को, ठीक है, जिस माहौल में रखोगे भविष्य उसका उसी माहौल से बनेगा, डेवलप होगा। आगे अगली विशेषता, शरीर और मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। मैंने बताया ना मस्तिष्क क्यों अत्यधिक ग्रहणशील होगा, विकास भी शरीर की बहुत तेज होती है इसलिए, क्योंकि मैंने बताया ना मानसिक जो अभी अभी आपको मैंने बताया था, जो आपको मैंने यहाँ बताया है, मानसिक विकास 50% 3 वर्ष में कंप्लीट कर लेता है। तो वही मानसिक जो विकास होता है मानसिक, ठीक है, वो 50% उसने 3 वर्ष में ही पूरा कर लिया। तो इसका मतलब उसका क्या है, मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। जो भी आप बताओगे बहुत जल्द, क्योंकि पूरा खाली है। अब वही चीज़ है ना कि आप एक मेमोरी ले लीजिए, आप यूज़ करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क कुछ हो गया, आप एक बार पूरा खाली है तो आप भरिए, बहुत तेज़ी से जाता है। जब हार्ड डिस्क 90% 50% पूरा होने लगती है फिर हल्का हल्का स्लो होने लगता है, भले आपको ना पता चले लेकिन स्लो होना शुरू हो जाता है। तो यही होता है, यही प्रक्रिया है। ठीक है। और 3 वर्ष में ही बच्चे का 50% मानसिक पूरा हो जाता है, तो बहुत तेज़ी से ग्रहणशील होता है। बोलने के अयोग अवस्था है, मतलब कोई योग बोल नहीं है, मतलब जैसे एक फॉर्मली होता है कि तौर तरीके औपचारिक बोल होती है, वो नहीं होती है। बोलने के अयोग, मम्मी को माम बोलना, मतलब जो भी मन में आए अपना। एक बच्चा जो बोलता है ना पहले, माँ बुआ, माँ भी बोलता है, अजीब अजीब चीज़ों से खिलौने को कुछ और नाम देता है, किसी का नाम नहीं ले पाता, जैसे रोहन को रोनू कहता है। ठीक है। तो वो अयोग अवस्था होती है बोलने की। ठीक है। कुछ डिफ़िकल्ट नाम है तो उसका शॉर्टकट नाम अपने आप से बोल देता है वो। ठीक है। तो ये बोलने की अयोग अवस्था होती है।
और फिर शब्द वाक्य, अगला विशेषता है शब्द वाक्य क्रियाओं को दोहराने की प्रक्रिया है। कोई शब्द आपने बोला, जैसे इस अवस्था में बच्चा क्या है, कभी किसी के पेरेंट गाली देते हैं तो बच्चा क्या है, वो दोहराने लगता है बार बार, भले उसको बाद में डांट पड़ती है, बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाती है तो मार भी पड़ती है, तो क्या है वो दोहराने, या कोई गंदी बात वो सुन लिया या कोई बोल रहा था तो वो वाक्य वो दोहराने लगे, तो उसको क्या करते हैं लोग छुड़ाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। या अच्छी बात भी बताओगे तो बच्चा वो चीज़ दोहराने लगेगा, जैसे बता दो कि खेलने के बाद गर्मी से आने के बाद या तुरंत पानी नहीं पीते, तो बच्चा कहीं भी जाएगा, कोई भी करेगा बड़ा, उसको भी ये चीज़ मना करेगा, कह देगा तुरंत बिना झिझक के। क्यों? क्योंकि उसको दोहराने की आदत है, क्रिया करने की आदत। कोई चीज़ आप सिखा दोगे वो बार बार उसे करने का, जैसे आप कोई भी काम आप सिखा दोगे, एक मोबाइल चलाना है तो वो बार बार वो एक चीज़ मोबाइल चलाएगा, उसी हिसाब से एक बार वो सीख लेगा, उसको बार बार दोहराता रहेगा, मोबाइल छूना या कोई काम करना, साइकिल चलाना, कोई भी चीज़ है, ठीक है। अगला विशेषता देखते हैं व्यवहार। जो व्यवहार है उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है, ठीक है। जो उसका व्यवहार है उसकी मूल जो प्रवृत्ति है, मतलब उसका मूल प्रवृत्ति जो भी है, गुस्सा करना या वैसे, या मूल प्रवृत्ति जो उसने सीखा है, ठीक है, उस पर आधारित होता है उसका व्यवहार, ठीक है। अगला विशेषता देखते हैं सामाजिक और नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इसमें बच्चा इतना नहीं होता है कि सामाजिक स्तरों के हिसाब से अपने आप को ढाले और नैतिकता के हिसाब से चले, वो इस चीज़ से स्वतंत्र होता है, दोनों चीज़ें से, ठीक है। धीरे धीरे बाल्यावस्था में हल्का सा प्रभावित होने लगता है, किशोरावस्था में सामाजिक और नैतिकता से बिल्कुल ग्रसित हो जाता है। ग्रसित मतलब उसके उसमें ढल जाना, ग्रसित मतलब नहीं सही शब्द है, ढल जाना, उसमें पूरा ढल जाता है, ठीक है, कि आपने समाज के हिसाब से उठना बैठना उस किशोरावस्था में, और नैतिकता के हिसाब से अपने नैतिक मूल्यों का वैल्यू होता है कि आप इस नैतिक मूल्यों को ये काम करेंगे, ये आपकी नैतिकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लड़कों में पितृ विरोध ग्रंथि होती है। मैंने आपको बताया पितृ विरोध ग्रंथि होती तो ऑडोपस या ऑडिपस भी बोलते हैं इसे। और लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि होती है, मातृ विरोधी ग्रंथि होगी। अगर लड़कों में पितृ मतलब पिता विरोधी ग्रंथि होती है तो माता से प्रेम होता है। लड़कियों में सेम माता विरोधी ग्रंथ होती है, सेम लिंग है इसलिए विरोधी है, ठीक है, इतना याद रखिए। लड़कियों में माता से विरोधी है तो पिता से प्रेम, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रा। और ये किसने दिया था आप हमें बताइए, अगर वीडियो देखेंगे तो मेरे कमेंट में बता दीजिएगा किसने दिया, मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। मानसिक विकास, शायद पिछली वीडियो मैंने बताया है। अब आते हैं विकास के, जो हमने पक्ष पढ़ाए थे, टाइप पढ़ाए थे, तो इसमें देखते हैं मानसिक विकास। बच्चा मानसिक विकास क्या है, तो 3 वर्ष तक बच्चा, मैंने बताया ना, मानसिक इसके 50% वो गेन कर लेता है 3 वर्ष तक। बाकी जब 5 वर्ष का पहुंचता है तो 90% तक मानसिक विकास उसका हो जाता है। 90 वर्ष मतलब शैशवावस्था के अंतिम, याद रखिएगा, इस शैशवावस्था में पूर्ण नहीं, पूरा 50 नहीं हो पहुँचता है। शैशवावस्था में ही वह 90% अपना मानसिक विकास उसका कंप्लीट हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए कि शैशवावस्था में अगर पूछा जाए बालक किस अवस्था में 90% अपना मानसिक विकास ग्रहण कर लेता है, वो है शैशवावस्था में। फिर उसके बाद बाल्यावस्था में भी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ता है। फिर उसके बाद किशोरावस्था के अंतिम में वो जाके 100% गेन कर पाता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा दर मानसिक विकास सबसे ज़्यादा होता भी है, और 90% अंतिम अवस्था तक, शैशवावस्था के अंतिम समय तक 90% कंप्लीट भी हो जाता है। फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट, सीखने की दृष्टि, जो सीखता है। तो बालक देखिए मैंने बताया शैशवावस्था इक्वल बाल्यावस्था प्लस किशोरावस्था। इसमें क्या है, जो बालक शैशवावस्था अकेले में जो जितना सीख लेता है उतना ही बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाकर उतना अकेले शैशवावस्था में वो सीख लेता है। 1 से 5 जन्म से 5 वर्ष तक बच्चा जितना कुछ सीखता है उतना 6 से 12 वर्ष, ठीक है, बाल्यावस्था, और 12 से 18 वर्ष किशोरा, मतलब 6 से 18 वर्ष तक उतना सीख पाता है जितना बच्चा 5 साल में, जन्म से 5 साल में सीख लेता है। तो इसमें सीखने की दर भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो खाली है। जब वही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब कुछ चीज़ें आपके अंदर कन्फ्यूज़न है नहीं, जो एक बार बता दो वो ग्रहण हो जाएगा। अभी मुझे बताया जाए कि पढ़ने की पद्धति ऐसे है, आप नोट्स ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, तो अभी तो बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है, सभी ने अपने कॉलेज पढ़ा, फिर हायर एजुकेशन लिया, तो सभी के पास अब कन्फ्यूज़न बहुत है। लेकिन बच्चे से अगर बताया जाए प्रॉपर ढंग से शैशवावस्था में कि बेटा ऐसे नोट्स बनाते हैं, वो एक बार में सीख लेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा शैशवावस्था में सीखने की दर सबसे ज़्यादा होती है। कितनी दर होती है, जितना वो 5 साल में सीखता है शैशवावस्था में जन्म से, उतना मिलाकर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सीख पाते हैं लोग, ठीक है, सभी के साथ। फिर शारीरिक विकास अब हम देखते हैं।
शारीरिक विकास भी देखते हैं। अब ये क्या है, एक विकास के पक्ष हैं या टाइप हैं। लंबाई क्या होती है, अब सहसावस्था मतलब जन्म के समय। जन्म के समय मेल की लंबाई 51 सेंटीमीटर तक, औसतन की बात होगी यहाँ पे, एवरेज की, ठीक है। ये नहीं कह दी कि हम इतने सेंटीमीटर के थे या इतना वजन था, औसतन की बात होगी, ठीक है। फीमेल की 50.5 सेंटीमीटर। इसमें याद रखिएगा जब जन्म के समय फीमेल छोटी होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, भाई बताऊँगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। फिर अंत में 108 सेंटीमीटर का लंबाई होती है, किसके अंत में, 6 वर्ष या 5 वर्ष के अंत, 5 वर्ष के अंत में या सहस्रावस्था के अंत में, ठीक है। वजन जब जन्म होता है तो औसतन 3 किलो के बच्चे होते हैं, कोई कोई 4.5 किलो, 4 किलो तक, कोई कोई 2.5 किलो तक भी होते हैं, ठीक है। अंत में कितना हो जाते हैं, 16 के जी। और 6 महीने में ये दुगना हो जाते हैं, मतलब दुगना हो जाते हैं, कितना, 6 किलो हो जाते हैं 6 महीने में ही, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क का भार। ये वज़न तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मस्तिष्क का भार आपका यूपी टेट में पूछा हुआ है, और लंबाई भी, ठीक है। अभी हम बताएंगे लंबाई कौन बड़ा होता है, ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कौन बड़ा है यहाँ पे, या डिटेल, या तो छोटी यूनिट है तो इसको सीधे सेंटीमीटर में पूछ सकते हैं, या तो फिर कौन बड़ा पूछता है, ठीक है। तो इसमें मस्तिष्क का भार जो है, जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क 300 ग्राम होता है। सोच लीजिए 300 ग्राम होता है, जो कि वो 3 किलो का होता है, 1/10 भाग होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब बच्चा का मस्तिष्क का भार जब पैदा होता है जन्म के समय 1/10 भाग होता है, उसके बाद धीरे 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 कम होता जाता है, 1/11, 1/12 और 1/15 ऐसे होता चला जाता है। क्यों, क्योंकि मस्तिष्क जन्म के समय काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। या कहते हैं सिर काफ़ी बड़ा होता है, तो सिर बड़ा होगा तो उसमें मस्तिष्क का भाग भी बड़ा ही होगा। फिर अंत में 1250 ग्राम होता है। ये 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। 90% मतलब टोटल मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1450 ग्राम, ठीक है। लेकिन शैशवावस्था के अंत में 90% कंप्लीट हो जाता है। अब 90% दो चीज़ कंप्लीट हुई है, कौन, मानसिक विकास और मस्तिष्क का भार, दोनों शैशवावस्था के अंत तक 90% कंप्लीट हो जाती है। 90% मतलब 1200-1250 ग्राम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 16 किलो पे 1250 ग्राम हुआ है, ठीक। तो इसको आप ऐसे अमूमन ऐसे आप करेंगे कि 1250 बटे 16 किलो, तो आप इसको काटेंगे भी ना तो 1 के और 12 के बीच में आएगा। तो ये धीरे धीरे भार, मस्तिष्क का भार कम होता जा रहा है, ठीक है। अतः कि जब आप बाल्यावस्था पहुंचोगे तो आपका वेट करीब करीब 40-45 किलो हो जाएगा, और मस्तिष्क कहाँ तक पहुंच पाएगा, 1400 ग्राम, 1450 ग्राम तक ही पहुंच पाएगा, उससे ज़्यादा किसी का नहीं होता। चाहे आप 10 कुंटल के हो जाएं, ठीक, 5 कुंटल के हो जाएं, 1 कुंटल के हो जाएं, लेकिन मस्तिष्क भार अपने आप सीमित हो गया। तो क्या है, मस्तिष्क भार जन्म के समय काफ़ी ज़्यादा होता है, या मस्तिष्क या सिर काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। आगे हड्डी क्या होती है शैशवावस्था में, 270 हड्डी होती है। एक बार हम इसको साथ में बताएंगे, बाल्यावस्था और शैशवावस्था और किशोरावस्था में कितनी कितनी हड्डी होती है, लेकिन एक बार जान लीजिए डीपली में कि 270 हड्डी होती है, किसमें, शैशवावस्था में। अब बात आ गई दांत की। जन्म के समय कोई दांत नहीं होता, 6 महीने में पहला दांत आता है, पूछ सकते हैं, क्योंकि यूपी टेट में फैक्ट पूछता है, ठीक है। यूपी टेट मात्र एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फैक्ट पूछ सकता है, और स्टेट टेट, सी टेट में नहीं पूछेगा, ठीक है। मैं बताता जाऊँगा, ये जो अभी फैक्ट, ये मानसिक विकास ये बता रहा हूँ, ये सब यूपी टेट और स्टेट टेट के लिए है। तो इसमें क्या है, पहला दांत कब आता है, 6 महीने पे। अंत जो शैशवावस्था का अंत होता है, मतलब 5 वर्ष का अंत, तो 5 वर्ष का अंत 16 दांत आ जाते हैं। याद रखिए जब अंत की बात आएगी तो 5 वर्ष का अंत, ठीक है। तो उसमें क्या है, 16 दांत आते हैं, ये अस्थायी दांत होते हैं। इसमें स्थायी दांत भी 2 से 3 दांत आ जाते हैं, कुछ गिर के 5 वर्ष से 3 वर्ष तक स्थायी रहते हैं, अस्थायी दांत रहते हैं, फिर चौथे वर्ष में दांत गिरते हैं 1-2। तो बताया गया 2 से 3 दांत भी इसमें स्थायी दांत आ जाते हैं, ठीक है, जो स्थायी रहते हैं बच्चों में, ठीक है, जिसको अस्थायी दांत को दूध का दांत बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हृदय की धड़कन, इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे, जैसे बाल्यावस्था किशोर से कंपेयर करके, लेकिन अभी जान लीजिए जन्म के समय 140 मिनट तक होता है, 140 बार पर मिनट होता है, ठीक है। 140 बार यहाँ है कॉमन, ठीक है, पर मिनट 140 बार जब धड़कता है 1 मिनट में, बच्चा जब जन्म लेता है। अंत में मतलब 5 वर्ष के अंत में या शैशवावस्था के अंत में, ठीक है, 100 मिनट पर मिनट। और वैसे सामान्य कितना होता है मनुष्य का, 72 बार पर मिनट, ठीक है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार धड़कता है 1 मिनट में। तो याद रखिएगा
करीब करीब दुगना है, 72 का दुगना है, इसलिए जन्म के समय दुगना की स्पीड से धड़कता है बच्चे का, ठीक है, सामान्यता से। आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास, ये भी एक विकास का पक्ष है। 10 महीने में बच्चा पहला शब्द बोलना सीखता है। माँ बोलता है या बुआ बोलता है, ठीक है, अमूमन लड़का माँ या बुआ बोलता है। इसके पीछे भी रीज़न है। पहले पहले की पीढ़ियों में माँ को ही बुआ बोला जाता था, ठीक है। आप अपने बाबा या बाबा के पापा से पूछें या बाबा से पूछें, उनके पापा क्या बोलते थे, अपने माँ को बुआ बोलते थे। तो वो होता है ना जीन ट्रांसफ़र की, आपकी आदत क्या है, अर्जित, जो आपने अर्जित किया है, हमने भी पिछले वीडियो में पढ़ा है, वो आपके साथ कहीं ना कहीं रहता है। तो बच्चा क्या पहले बोलना सीखता है, बुआ या माँ बोलता है, ठीक है। आने वाले समय में सब अब माँ बोल रही पीढ़ी, मेरे पापा वाली भी पीढ़ी माँ बोली थी, ठीक है। फिर अम्मा बोली थी मेरे पापा वाले, तो अम्मा बच्चा बोलता है। अब हमारी सभी पीढ़ी माँ बोली है, तो आगे पीढ़ी हमारी माँ बोलती, मॉम बोलेगी, तो हो सकता है बच्चा पहला शब्द मॉम भी बोले, ठीक है। इसीलिए अंग्रेज जैसे जहाँ जो जिस हिसाब से हैं उसी हिसाब से उसी लैंग्वेज में बच्चा बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके जीन में पीढ़ी दर पीढ़ी उसी हिसाब से रहते हैं। 14 माह की उम्र में बच्चा पहला सार्थक शब्द बोलता है, मम्मी, ठीक है, या पापा, ठीक है, ये सार्थक शब्द हैं, ठीक है। फिर 20 माह के बच्चे में, मतलब 1.5 महीने के बच्चे में, 1.5 साल के बच्चे में क्या एक वाक्य सही बोलना सीख लेता है, ठीक, एक वाक्य बोलता है बच्चा कि यहाँ आ जाओ मम्मी, या भूख लगी है, कुछ भी, मतलब एक वाक्य बोलता है। तो वो एक वाक्य छोटा सा भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं संवेग। संवेग मतलब इमोशन, इमोशन का विकास, ये भी विकास का एक पक्ष है। जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है, तो बच्चे में पाए जाते हैं वो उत्तेजना संवेग होती है। मैं भी बताऊंगा आपको कि जन्म के समय उत्तेजना संवेग होता है, ये यूपिटेड में आया हुआ है, ठीक है। आगे, जन्म के समय शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति या व्यक्त, अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस, जो बच्चा रोता है जन्म के समय, जैसे बच्चा, आप देखिए बच्चा, इमोशन क्या है, आप किसी से प्रेम कर रहे हो, आनंद हो, खुश हो गए हो, ठीक है, घृणा कर रहे हो, गुस्सा हो गए, क्रोध आ गया आपको, ये क्या है, इमोशन, आपके इमोशन, आपने अपने संवेग व्यक्त कर रहे हो किसी के ऊपर। ये कब होगा? लेकिन बच्चा कैसे जान पाएगा वो खुश है, ठीक है। बच्चा उस समय अपनी बात को व्यक्त, बोल नहीं पाता, अपनी बात को व्यक्त करने पे बस वो रोने लगता है। रोएगा तो माँ अपने पास जाएगी, माँ उसको देखेगी, भूख भूख तो नहीं लगी है, पेट टोएगी, ठीक है, या उसको टाइम ध्यान में आएगा कि अभी 2 घंटे पहले पिलाया था या खिलाया था, तो लाओ खिला दे पिला दे, या उसी को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, फिजिकली क्या दिक्कत है, तो वो चीज़ बच्चा रो के एक्सप्रेस करता है, ठीक है। उसने टॉयलेट कर दिया है, उसको ठंड लग रही है, अब गीला गीला लग रहा है, तो बच्चा रोने लगेगा। इसलिए देखिए, टॉयलेट होने के बाद बच्चा रोता है, तो क्यों? क्योंकि उसने क्या है, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, नहीं बता पा रहा है कि मैं टॉयलेट कर दिया हूँ, तो वो रो के बताएगा, माँ या कोई भी उसको जाके देखेगा, तो वो अपने व्यक्त कर रहा है अपनी बात को, ठीक है। वो उस समय संवेग नहीं करता, याद रखिएगा, संवेग उसके अंदर नहीं होता जन्म के समय। जैसे बच्चा पैदा हुआ, ऐसा नहीं कि गुस्सा हो गया और रोने लगा कि लो हम पैदा हो गए, ऐसा नहीं। वो अपनी बात को एक्सप्रेस करता है। वो पैदा हुआ तो उसकी जो नाड़ी काटी जाती है, आप देखे होंगे, तो उसको दर्द होता है, ठीक है, तो वो तब रोता है, उसको अपने दर्द की फीलिंग को बताता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो क्या नाम है, गुस्सा हो गया और रोने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो और आगे देखते हैं। जन्म के समय संवेग तीव्र होता है, मैंने आपको बताया था, जन्म के समय बिल्कुल संवेग तीव्र होता है, लेकिन नकारात्मक होता है। मतलब संवेग होना क्या चाहिए, आप किसी चीज़ से गुस्सा अपने मन में, मस्तिष्क में बनाएं कि हम इनके प्रति गुस्सा हैं, या प्रेम या क्रोध या ईर्ष्या आ जाती है अपने मन भाव में, तो वो नहीं होता, वो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है अपनी बातों को, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता। जैसे थोड़ी सी छोटी बात बस इसी है, जैसे जैसे आयु बढ़ने पर सकारात्मक संवेग की बढ़ोतरी होती जाती है। जैसे जैसे आप आयु बढ़ेगी, आयु बढ़ना मतलब यहाँ है आपकी बुद्धि बढ़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा, आयु बढ़ेगी, अगर बुद्धि बढ़ेगी, ठीक है, अगर बुद्धि बढ़ेगी तो संवेग कम होगा, आप अपने संवेग पे कंट्रोल कर लेंगे। जैसे किसी किसी का क्या है कि बड़े हो जाते हैं लेकिन तुरंत क्रोध करना, ये करना, ईर्ष्या करना, तो उनका क्या है, बुद्धि उस हिसाब से विकसित नहीं होती। नॉर्मली सी बात सही यही है, इसलिए वो संवेग को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो संवेग को कंट्रोल करना मतलब तब जब आपकी बुद्धि बढ़ेगी तो संवेग अपने आप कंट्रोल होगा। आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट दोस्तों टाइम देख लें, थोड़ा दोस्तों थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, फिर हम चलिए ख़त्म ही कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। जन्म के समय बच्चे उत्तेजना होता है, ठीक है। 3 माह पे बच्चे का क्या है, कष्ट का फील होता है, मतलब कष्ट उसको पता चलता है, आप
छुओगे या कुछ पिंच करोगे, दबाओगे तो उसे कष्ट पता चलेगा, ठीक है। आनंद भी उसको महसूस होने लगता है। इसी प्रकार 6 माह के बच्चों में क्रोध आ जाता है, किसी चीज़ को आप खिलौने को छुपाओगे क्रोध भय आ जाता है। डरवा दो तो आप बच्चा डरने भी लगता है, उसको भय भी आने लगता है। माँ चली जाती है, बच्चा डर जाता है, ठीक है। माँ की नज़रों से हट जाती है तो बच्चा डर जाता है, घृणा भी करने लगता है, गुस्सा आ गया अगर किसी के प्रति बच्चा गुस्सा, ठीक है। 12 वर्ष की 1 वर्ष की आयु 12 माह या 1 वर्ष की आयु बच्चे के अंदर प्रेम आता है। प्रेम मतलब स्नेह आता है किसी के प्रति, उल्लास, हंसता है, खेलता है, ठीक है। आगे सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का एक पक्ष है, इसमें जो ग्रहण करते हैं और एक त्याग करते हैं। तो बच्चा क्या समाज के द्वारा क्या गुण को ग्रहण करता है और अवगुणों को त्याग करता है। फिर मानने वाली चीज़ जो मान्यता प्राप्त हैं, जो मान्य हैं, उनको ग्रहण करता है, अमान्य वाली चीज़ों को त्याग देता है, जैसे अवगुण को त्याग देता है। कौन? समाज की जो गुण हैं अव या मान्य हैं। जन्म के समय शिशु सामाजिकता के तटस्थ या शून्य या उदासीन होता है। जब जन्म के समय बच्चा जो होता है वो सामाजिकता के प्रति बिल्कुल उदासीन होता है। जन्म क्या? शैशवावस्था तक। शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है? उदासीन होता है। किसके प्रति? सामाजिकता के प्रति और नैतिकता के प्रति, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे ऐसे वीडियो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।